बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टाइम में खुशामदीद। कराची के वसाइल, कराची के मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं मारूफ़ रहनुमाओं से। आज कराची में 2-3 दिन से बहुत ही ट्रैफिक का फ़्लो है और बहुत लोग डिस्टर्ब हैं। लॉकडाउन खुला है तो अब और रश बढ़ता चला जा रहा है। तो इस सूरत हाल में हमने अपने रहनुमाओं को, अपने मेहमानों को, अपने गेस्ट को बुलाया है कि इस सूरत हाल से बात करें कि इसमें क्या इस वक्त प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या मसाइल आ रहे हैं और आगे ताजिरों को क्या मसाइल आ रहे हैं। तो हमारे साथ 2 मेहमान हैं, जिसमें से एक ग़ुलाम जेलानी साहब जो MQM पाकिस्तान के MP हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ दूसरे गेस्ट जो बैठे हुए हैं मोहम्मद काशिफ आल ताजिर सिंध इत्तेहाद से। अस्सलाम वालेकुम। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सवाल करता हूँ मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब से कि आप ये बताएं कि इस वक्त जो लॉकडाउन अब तो खुल गया, तो अब कोई ऐसी मुश्किलात हैं, कोई ऐसी परेशानियां हैं जिसके बारे में आप बताएं मुझे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने ज़बरदस्त जो प्रोग्राम है मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम में अक्सर देखता भी हूँ, तो आपने मुझे मदऊ किया। देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। एक नाज़रीन एक न्यूज़ ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची टाइम में मैं आपका मेज़बान शब्बीर अहमद। गुफ्तगू हो रही थी मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब से कि कोविड के हवाले से, कोविड के बाद जब ये दुकानें खुली हैं तो अब किन मुश्किलात और किन परेशानियों का सामना है। जी मोहम्मद काशिफ साहब, आप बताएं कि क्या इस वक्त मुश्किलात आ रही हैं, क्या परेशानी है इस वक्त। देखिए पहले तो कोविड का सिस्टम हुआ कि केसेस बढ़ रहे हैं, रेशो बढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर हम लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं। तो लॉकडाउन में ये ऐसा होता है कि ज़ाहिर बात है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाता है, जो सफ़ेद पोश होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और लॉकडाउन में 40 से 45 अरब का नुकसान हुआ पूरे पाकिस्तान में अगर हम काउंट करते हैं। खुसूसन कराची में बहुत ज़्यादा ताजिर से मुतासिर हुए हैं, बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। और मेन ये बात होती थी जैसे 6 बजे बंद हो रहा है या अभी 8 बजे का टाइम है, तो ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है। मतलब इतना शदीद ट्रैफिक जाम होता है कि उसमें स्नैचिंग अलग हो रही होती है, लोग मोबाइलों से, अपने कैश से, हर चीज़ से महरूम हो जाते हैं। इस पर भी तवज्जो दी जाए। हमने कई मरतबा IG सिंध से भी बात की, DIG ट्रैफिक से भी बात की, CM से भी बात की इस मौजू पे कि आप लोग ये तो करते हैं लेकिन सबका एक ही टाइम होता है। जब वो ज़ाहिर बात है निकलते हैं वहाँ से साउथ से, रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हालांकि ट्रैफिक एहलकार मौजूद होते हैं रोड पे, लेकिन उनकी तादाद कम होती है और ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ग़ुलाम जेलानी साहब हमारे साथ हैं। इस वक्त जो जुबली का तोड़ फोड़ हुई थी और सुना है आप भी वहाँ पर लोगों की खिदमत के लिए मौजूद थे, तो क्या आपने सारी ये चीज़ें देखी। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो ये वाक़या हुआ था उसको सबसे पहले वहाँ पे MQM पाकिस्तान की जानिब से जो है पार्टी की हिदायत पे मैं और मोहम्मद हुसैन भाई और ख्वाजा इदार भाई जो है वहाँ पे मौजूद थे। और उस वक्त ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इस मार्केट को हम जो है वो डिमोलिज नहीं करेंगे, बल्कि जिन दुकानों के सामने से वो कॉरिडोर जो है जो डैमेज हुआ था इसको बनाने की इनको इजाज़त देंगे और बाकी जो लोग हैं वो अपना कारोबार करेंगे। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की मुतासिबाना पॉलिसी है वो सिर्फ इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कहाँ से महाजिर कम्युनिटी के जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। अब 10 से 15 दुकानों का जो कॉरिडोर सामने टूटा था उस हिस्से को बंद कर बाकी को मार्केट को चलने देते। लेकिन AC जो है वहाँ के वो सबसे बड़े बदमाश। उसके बाद कमिश्नर साहब से जो मुज़ाकरात हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने सिवाय डिले टैक्टिक्स के जो है वो कोई उस पर अमल दरामद करने की, कोई उस पर जो है पॉजिटिव एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद दोबारा अटैम्प्ट हुआ, उस वक्त भी हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, उसको रोका गया। और एडमिनिस्ट्रेटर उस वक्त जो थे उनसे भी बात हुई, कमिश्नर कराची से भी बात हुई, DC जो वहाँ के थे उनसे बात हुई। उन सब ने यही कहा कि जी हम अभी इस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं और हम इंशाल्लाह इसमें कोई पॉजिटिव जो है वो मार्केट वालों के साथ करेंगे। लेकिन अब 2-3 दिन से जो सूरत हाल है कि उसको फिर डिमोलिश करने का सिलसिला शुरू हो गया। तो
बिल्कुल साफ और ये तो जो है कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि नाले पे जितनी भी इंक्रोचमेंट है इसको हम तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है वो अपनी जगह पे। लेकिन असेंबली में इस हवाले से कोई आवाज़ उठाई गई कि भाई उनको नए मुबदल जगह दी जाए, लोग बेरोज़गार हो गए, फाका कशी पे आ गए। तो आपकी पार्टी ने क्या इस पर किरदार अदा किया कि असेंबली में इस मामले को उठाया जाए? देखिए, अभी इस असेंबली का सेशन चल नहीं रहा, अभी है नहीं, और जब सेशन चल रहा था उस वक्त ये मामला नहीं थे। उस वक्त ये यकीन दहानी करा दी गई थी कि अगर इनको यहाँ से हम हटाते भी हैं तो पहले हम इनको जो है जगह अलॉट होगी, उसके बाद इन तमाम को यहाँ से जो है वो मूव किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वही जो 13 साल से सिंध गवर्नमेंट करती हुई आ रही है कि हम कराची को 10,000 बसें देंगे, फिर हर साल वो कम होते होते और आज जो है हम सिफर पे खड़े में हैं। और इस शहर कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध का अलमी है कि इस पूरे सिंध को आप मुझे बताएं कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या दिया है जो ये जुबली मार्केट वालों को जो है उनके साथ सिंसियर होंगे। अच्छा, बसों वाला मामला तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग में जा रहा है, तो इस मतलब वही टाइम पीरियड ही दिया जा रहा है। मैंने कहा ना कि डिले टैक्टिक्स पे काम करती है सिंध गवर्नमेंट, और वही सब अमल जो है इस वक्त जुबली मार्केट के साथ किया जा रहा है कि गुज़श्ता 10 साल से पहले भी सरदार साहब जो है वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे, अभी इस गवर्नमेंट में भी वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे। अब उनसे कहा गया आपने इसका तो जितना बड़ा गर्क करना था कर दिया है, अब उनको दोबारा वज़ीर तालीम बना दिया है कि ये थोड़ा सा जो बेहतर है इसका भी बड़ा गर्क करें, क्योंकि सिंध जो है वो 15-20वें नंबर पर है पाकिस्तान में, तो ये इतना ऊपर क्यों है। तो इसलिए दोबारा उनको वजारत तालीम दे दी है कि अब जो वजारत ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट का जो आपने बुरा हाल करना था, KTC की हज़ारों बसें खड़ी होती थी इनके डिपोज़ के अंदर, और आज वहाँ पे जाकर देखें तो आपको एक बस का आपको जो है स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। टोटल उन्होंने जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। भाई अपने ट्रांसपोर्ट बसेस तो अब नज़र भी कराची में बहुत कम आती है, बहुत कम रेशियो हो गया इसका। नहीं, आपको गवर्नमेंट की तो बसेस नजर ही नहीं आएंगी, है ही नहीं गवर्नमेंट की बसेस। आप कराची शहर को छोड़ दें, जिस शहर को ये ऑन करते हैं, लड़काना को, दादू को, वहाँ पर जो है वो एम्बुलेंस नहीं है। और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमें अब कुछ शर्मिंदगी होती है बात करते हुए कि जो वजारत सेहत का डिपार्टमेंट भी इनके पास है, पूरी सिंध गवर्नमेंट इनके पास है, और एक छोटे से एक शहर के अंदर लड़काना में जो है वो एम्बुलेंस नहीं दे सकते। लोग जो है स्ट्रेचर के ऊपर जो है अपने पेशेंट को लेकर जो है वो लेबॉर्ट्री तक जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। तो जब उनको अपने उस शहर की जहाँ से उनकी तमाम सिस्टम चल रहा है और तमाम यादें उनकी वाबस्ता हैं, सारी चीज़ें हैं, उनका लीडर वहाँ के थे, सारी चीज़ें थी, जब उनके साथ सिंसियर नहीं है अपने शहर के साथ, तो इस शहर कराची के साथ सिंसियर हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये कराची का जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है ये भी काफ़ी अरसे से बिल्कुल बदहाली का शिकार है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल हो गया लेकिन यहाँ नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि अभी जो कल इमरान खान साहब आए थे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने सितंबर या अक्टूबर में इसको जो है वो इफ्तिताह करने के जो है डेडलाइन दी है। और वो भी अगर वफाक कर रहा है तो उसमें सिंध गवर्नमेंट का क्या किरदार है? पैसा जो है वफाक ने दिया, उसमें सारी चीज़ें वफाक कर रहे हैं, और आप साथ में खड़े होकर फिर बोलते हैं कि आप हमें किसी जो है तकरीब में बुलाते नहीं है, किसी उसमें जो है इमरान खान। भाई क्यों बुलाएंगे आपको जब आपके पास इतना पैसा होते हुए 90% जो है वो शहर कराची आपको टैक्स देता है, 65% आप वफाक से आपको मिलता है सारी चीज़ें, लेकिन आप जो है कहाँ खड़े हैं? आप इस शहर कराची को कोविड के नाम पे आपने तबाह कर दिया, कराची और हैदराबाद को। कराची की डिमांड है कि आप 24 आवर्स मार्केट खोल दें ताकि जो है कोविड का जो सिलसिला है वो रुके। जब आप जितना टाइमिंग को क्लोज करेंगे इतना ही मार्केट में रश बढ़ेगा। कराची की हम 10-11 बजे 12 बजे सोकर उठती है, उसके बाद 6 बजे तक का मार्केट का टाइम था, तो वो 4 से 5 घंटे के अंदर जब पूरा कराची बाहर निकलेगा परचेजिंग के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेने के लिए, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? मार्केटों में रश होगा, रोड ब्लॉक होंगे। रोड ब्लॉक होने की जो बात की अभी काशिफ भाई ने, तो रोड ब्लॉक क्यों हो रहे हैं इस पर किसी ने कभी गौर नहीं करा। आप सिग्नल्स पे खड़े हों, आपको कोई एक ट्रैफिक का जो सिपाही है जो जिसने ट्रैफिक कंट्रोल करना है वो शहर कराची का नहीं है, उसको उर्दू की समझ बूझ नहीं है। आप उससे बात करें वो आपको सिंधी में उसका जवाब देगा। जो आप उससे उर्दू में बोल रहे हैं वो उसको समझ नहीं आ रहा, जो वो आपसे सिंधी में बोल रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ ये पता चल रहा है कि हाँ जी ये 500 रुपये के चालान की बात कर रहा है, और नहीं 2 तो 1000 रुपये की बात कर रहा है, और 5-5 और 10-10 की टोलियों के अंदर जो है सिग्नल्स के साइड में खड़े हो रहे हैं। वहाँ पे उसने जो है बाइक वाले को ज़बरदस्ती एक बाइक पे अगर 2 आदमी सवार हैं तो उसको 6 आदमी पकड़ के साइड पे लेके जाते हैं, और फिर उससे वहाँ जाके जो है डीलिंग करना, और चालान नहीं दे रहा तो फिर 500-1000 रुपये का चालान करना। जब आप 6 आदमी एक आदमी के ऊपर लग जाएंगे तो बाकी रोड को कौन कंट्रोल करेगा? अच्छा, एक तो बेरोज़गारी है, और दूसरा सबसे ज़्यादा बाइक वालों को रोका जाता है। तीसरा ये है कि लाइसेंस की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि वो बेचारा भर नहीं पाता।
और लाइसेंस के और जो हेलमेट के चार्जेस हैं वो सारे इतने ज़्यादा हैं कि एक गरीब आदमी उसको भरना और ये बड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इस बारे में मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब आप क्या कहेंगे कि जी जो छोटे लोगों को इतनी परेशानियां हैं, खासकर मोटरसाइकिल सवार को? देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, बाइकों पे उनका सामान लदा होता है, मतलब वो किसी सप्लाई के लिए जा रहे होते हैं, फूड पांडा टाइप की और जो दीगर जो कंपनीज हैं उसके सप्लायर होते हैं, तो उनको ज़्यादातर टारगेट किया जाता है और उनसे बदतमीजी बाकायदा की जा रही होती है। ये सही कह रहे हैं इन्होंने भी जो बात पे रोशनी डाली कि 6 लोग उस पे जो है वो चालान काट रहे होते हैं या पैसे लेने के चक्कर में होते हैं। उन लोगों को ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए वो इस काम में लगे होते हैं। पीछे शदीद ट्रैफिक जाम होता है। कई मरतबा मैं गाड़ी रोक के और फिर इनको आवाज़ देता हुआ जाता हूँ। सिर्फ मेरा भी सारी बातें होता है कि पीछे एम्बुलेंसेज भी फंसी होती हैं, एक्सीडेंट भी मैंने कई देखे हैं कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से एक्सीडेंट भी बहुत से होते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। क्या ये हम देखते हैं कि आला काम नहीं देखते? क्या सिंध हुकूमत या सिंध गवर्नमेंट के कोई वजीर कोई मुशीर वहाँ से नहीं गुजरते? क्या IGC ने एडिशनल IG नहीं देखते? एडिशनल IG को हम 12 कह चुके हैं कि आप निकलें, विजिट करें ऐसे इलाकों के और शाम 5-6 बजे के बाद, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि कितना ट्रैफिक जो इलाके जिसमें साउथ हो गया, सेंट्रल हो गया, तकरीबन पूरा कराची, हम तो एक एरिया भी काउंट नहीं कर सकते, तकरीबन इलाकों में, और देखें और छापे हमारे, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं। ऊपर से नीचे तक सारे एक हैं। एम्बुलेंस के लिए तो ट्रैफिक नहीं खोला जाता, बहुत ज्यादा लोगों के लिए ट्रैफिक पहले उसके लिए ट्रैफिक बंद कर दे कि VIP मूवमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए। आप अगर आम शहरी हैं तो आप आम शहरी तो थे कि आपको आवाम ऊपर लेके आइए, आपको इतने टैक्सेस देते हैं, हमें इसमें मिलता क्या बदले में? आप ये बताएं। लाइटें वही ऑफ, वही स्नैचिंग, वही सेवरेज का पानी, वही कचरों के ढेर। हमारे टैक्सी से यहाँ पे कुछ भी कोई भी है ऐसा कोई तरीक़ाती काम कोई भी दिखा दें जो पिछले 10-15 साल पहले तक होते थे, जैसे फ्लाईओवर बने, अंडर बाईपास बने, कोई ऐसा मेजर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि हो रहा था तो उनसे छीन लिया गया। चले आपने छीन लिया तो आप अपनी तंजीम या आपकी जो भी वो है सियासी तंजीम आप उसके तहत तो करवाएं। अब तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गए, इसके बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो कम से कम अगर हुकूमत नहीं चलानी है तो आवाम की भी खिदमत करनी है। जब आपके इलेक्शन हो रहे होते हैं इससे पहले तो आप उनके घरों पे जा रहे होते हैं, आप गंदी गलियों में जा रहे होते हैं, आप सेवरेज के पानी में पाँव डाल के वहाँ क्रॉस करके आप जा रहे होते हैं, इससे आपको वोट चाहिए होता है। आप सारे मुतालबा उस वक्त मानते हैं और कुछ इलाकों में काम भी करवाते हैं दिखाने के लिए। जब आप जीत जाते हैं तो फिर खत्म, कोई रिश्ता नहीं, कोई बात नहीं, कोई इलाके में मुड़ के नहीं आता, पूछता नहीं क्या तकलीफ है, वो कंप्लीट हो गया ना, पानी नहीं बिल्कुल। देखिए मुझे ये हैरानगी इस बात पे भी होती है कि सुई गैस की शॉर्टेज अमूमन सर्दियों में होती है, अभी गर्मियों में भी शिकायत है, कितने इलाकों में सुई गैस की कमी है, लोड शेडिंग हो रही है सुई गैस के हवाले से। तो कुछ इलाकों में तो काम हो रहा है, अब हो रहा है, लेकिन ये तो इनको देखना चाहिए ना, हुकूमत की जिम्मेदारी हर चीज की। पानी नहीं आ रहा, बहुत से लोग पानी के लिए परेशान है, देखने वाला कोई भी नहीं है। जब वोट चाहिए होते हैं तो आगे खड़े हो जाते हैं। गुलाम जैलानी साहब, मैं आपसे एक बात ये पूछता हूँ कि ग्रीन लाइन का जो अभी मंसूबा चला है, तो एक तो कराची में पहले ही जो है रोड छोटे हैं, और उसके बाद कुछ जो है जगहें ऐसी हैं कि जहां नीचे से गुजारा गया है ग्रीन लाइन को और रोड छोटे कर दिए गए हैं। इस हवाले से हम जो है बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये ग्रीन लाइन के मंसूबे के हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि इस वक्त जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है वो जो है उसमें लिफ्ट भी लगे हुए हैं और एक्सीलेटर भी लगे हुए हैं, सीढ़ियाँ भी हैं, फिर भी काफ़ी जगहों से जो है वो नीचे से गुजारा गया है और रोड उसमें बड़े छोटे हो गए और लोगों को बड़ी तकलीफ़ का सामना है। इस हवाले से गुलाम जैलानी साहब से हम ये सवाल करते हैं कि क्या दुश्वारी आती है इस वक्त इस मंसूबे के होने से? देखें, आपने जो सवाल किया इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, लेकिन पहले आपने जो बात की थी कि वो चालान जो ट्रैफिक कांस्टेबल कर रहा है और सारी चीज़ें हैं, तो ये चालान भी सिर्फ शहर कराची में हो रहा है या हैदराबाद में हो रहा है? आप इसका पूरा डेटा अगर क्लिक करते हैं, आपके अपने पास लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जितना पूरे सिंध से रेवेन्यू जमा हो रहा है FBR में, इतना सिर्फ जो है वो चालान की मद में कराची पेड कर रहा है। अच्छा, सिर्फ कराची से जितना चालान की और ट्रैफिक के रूल्स के हवाले से जो चालान हैं, इसमें जो है वो इतना पैसा जमा हो रहा है और उसका बाकायदा टारगेट रखा जाता है। इस दफ़ा भी इन्होंने अच्छा खासा टारगेट रखा है कि शहर कराची से इतना रेवेन्यू हमने जो है ट्रैफिक चालान की मद में। तो भाई बाकी आप मुझे बता दें लाड़काना से कितना चालान कलेक्ट हो रहा है, आपको कितने लोग आपको वहाँ पे जो है वो हेलमेट पहने हुए नज़र आएंगे। बल्कि बहुत सारे शहरों में इस तरीके से है कि बाइक्स के ऊपर, कार के ऊपर किसी पे GA जरदारी लिखा हुआ है, किसी पे GA भुट्टो लिखा हुआ है।
वही उनकी नंबर प्लेट है, वही उनकी शनाख्त है, कोई उस पर नहीं है। यहाँ पे अगर एक नंबर प्लेट अगर किसी की डैमेज हो रही है तो उसका चालान अलग दे रहे हैं। वो रजिस्ट्रेशन हो रही है गाड़ियों को 2-2 साल से जो है नंबर प्लेट इशू नहीं हुई, लेकिन वो कोई इशू नहीं है। लेकिन वहाँ पे सर जीए भुट्टो लिख के आप पूरे लड़काना पूरे इंटीरियर में आप गाड़ी चलाएं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको रोक ले, और अगर कोई रोकता है तो उसको वहीं पे खड़ा करके वो लोग खुद मारते हैं कि आपने इस पे भुट्टो साईं का नाम लिखा हुआ था, इस पे जरदारी का नाम लिखा हुआ था, इस पे बीबी का नाम लिखा हुआ था। ये उस किस्म की शनाख्त है कि जिसके ऊपर ना आपको ट्रैफिक पुलिस रोकेगी, ना आपको कोई थाना आपके ऊपर जो FIR दर्ज कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आप जयाले हैं। और इस शहर कराची में आके तमाम मुझे बताएं कि कराची में लोग जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे पहले जो सिटी गवर्नमेंट के वॉलंटियर जो काम कर रहे थे वो भी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे ना, उनको आपने 50% को बेरोजगार कर दिया। हाँ, वो पूरी टीम को उन्होंने हटा दिया। ठीक है, वो अच्छा कंट्रोल करते वो थे, अच्छा कंट्रोल कर रहे थे। अभी आपने इंटीरियर से लाके जो है यहाँ पे जमा कर दिए और इनको एक टारगेट दे दिया कि आपने आज गुलशन से जो है वो 15 लाख रुपए का टर्नओवर जमा करना है। 6 घंटे का आपके पास टाइम है, इतने पैसे SSP को जाएंगे, इतने पैसे फलाने को जाएंगे, ये सारी चीज़ें। और जहाँ तक अंडरपास की बात है तो हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे जिस तरह आप बोल रहे हैं कि उन्होंने रोड को छोटा किया है, तो कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम का भी प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे अंडरपास नहीं बना सकते, तो उसको आपने जो है फ्लाईओवर की सूरत में लिया हुआ है। कहीं पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की हाई टेंशन लाइंस जो हैं वो जा रही हैं, जिसकी वजह से मजबूरन उनको जो है वो फ्लाईओवर बनाने पड़े होंगे। और कुछ जो राउंड अबाउट हैं वो बड़े हैं, जिस तरीके से आपका नॉर्थ नाजमाबाद वाला जो पूरा बेल्ट है उसके ऊपर मेरे ख्याल 3 या 4 फ्लाईओवर बनाने पड़े हैं उन्हें। तो ये उसी हवाले से मैं समझता हूँ कि ये काम हुआ होगा कि साथ में उसके जो है वो पूरा सिस्टम है जो डैमेज होता और उसको कवर करना। लेकिन उससे पहले ही अगर रोड थोड़ा सा और चौड़ा कर देते तो ये ट्रैफिक का फ्लो इतना नहीं होता। रोड चौड़ा तो मैं आपको बताऊं कि नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ जो आबादी है वो बिल्कुल कंप्लीट हुई हुई है ना। अगर ग्रीन बेल्ट भी है तो ग्रीन बेल्ट को छोटा करके सर्विस रोड निकाले गए हैं नाजमाबाद की साइड पे, अगर आपने देखा हो। हैदरी मार्केट है, वो पूरा जो रोड है, साथ में शादी हॉल भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अगर वहाँ पे आप इनको चौड़ा करते हैं तो फिर वो सिस्टम जो है सर्विस रोड वाला वो डैमेज होता है आपका, और वहाँ पे जरूरी पाकिस्तान में कोई भी रोड पे कराची के अंदर खासकर कोई रोड पे प्लॉट लेता है तो उसको 15 फीट 18 फीट स्पेस देना पड़ता है। तो वो स्पेस ये काट के पहले ये काम कर सकते हैं। तो देना नहीं पड़ता, वो उसका हक होता है शहर कराची में। आप DHA में चले जाएं, मुझे आप 1 फीट रोड से अलग जो उन्होंने आपको वो तो उनकी पूरी दे दिए, आप उससे जो है वो 1 फीट आगे बढ़कर दिखाएं या 1 ब्लॉक आप एक्स्ट्रा लगा कर दिखाएं, तो मैं आपको बताऊंगा कि चाहे कोई भी है, जब वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है तो बाकी शहर में भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो लोग करोड़ों रुपए देकर सीट के ऊपर आते हैं तो वो उसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि आप 3 फीट आगे बढ़ रहे हैं, 4 फीट आगे बढ़ रहे हैं। SBC ने क्या करा है? मंजूर काका आज आराम से बैठा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, कोई उसको बाहर से लाने वाला नहीं है। जितने मर्जी ऑर्डर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाल दिए, हाई कोर्ट ने भी निकाल दिए, और आज भी जो सीटें जो हैं वो करोड़ों रुपए में बिकती हैं 6-6 महीने के लिए, KDA की और SBCA की। और तमाम लोग, और ये एक डिपार्टमेंट नहीं है, KDA ले लें, SBCA ले लें और DMC ले लें, KMC ले लें, जितने ऑफिसर्स हैं इस 10 महीने के टर्नओवर में टोटल के टोटल, उसमें मैं आपको बताऊंगा 95% लोग जो हैं वो शहर कराची से बाहर के इलाके ऊपर सीटों पे बिठाए जा रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद ये शहर से आगे आने वाले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी भूल है। इंशाल्लाह जो है जिस तरीके से अभी जनरल इलेक्शन में जो है वो पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन शहर कराची और हैदराबाद में थी, इंशाल्लाह उससे भी बुरी पोजीशन में इनको यहाँ से कराची से रिजल्ट नज़र आएगा, जो कराची के साथ मुतासिबाना पॉलिसी इन्होंने अपनाई हुई है। अच्छा, ये इस वक्त जो टाइम का जो इशू आया हुआ है, तो आप क्या कहते हैं? मतलब ट्रैफिक वक्त कम मिलता है इसलिए ट्रैफिक जाम होता है, पब्लिक एक साथ निकलती है वक्त कम होने की, मतलब पब्लिक ज़्यादा है और वक्त उनको कम दिया गया है, ऐसा ही है? नहीं, मैं इसमें बिल्कुल ये कहूँगा कि हमारा तो खैर मुतालबा है कि 24 घंटे कारोबार खोल दिया जाए, ना जुम्मा बंद किया जाए, ना इतवार बंद किया जाए। इसलिए टाइम लिमिटेड होता है तो इसमें ज़ाहिर बात है कस्टमर एक साथ आते हैं, अमल भी हो सकेगा। SOPs पे अमल ऑलरेडी हम कर रहे हैं और कस्टमर से ज़ाहिर बात हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। होता ये कि अगर एक दुकानदार ने अगर वायलेशन किया है, अक्सर अभी ये पाया गया है जब होता है, तो पूरी मार्केट जो है उसको सील कर दिया जाता है। उसमें चाहे 150 दुकान हो, चाहे 200 हो, चाहे 300, सबको सज़ा मिलती है। और वैसे पर मास्क पे 200-250 उस पर वो है फाइन लगाया जाता है। अगर 2 दुकानदारों ने अगर नहीं पहना तो 500 हो गए, 1000 हो गए। अगर 4 वहाँ लड़के काम करते हैं तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपये जुर्माने किए गए।
तो ये भी हमने इस पर भी मजम्मत की थी और इस पर भी हमने मुतालबा किया था कि सारी चीज़ें ख़त्म की जाएँ, 24 घंटे मार्केटें खोली जाएँ। और जो जुम्मा अभी 13 अगस्त आ रहा है कल, और नेक्स्ट जुम्मा 20 अगस्त को तमाम मार्केटें छोटी बड़ी खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि कारोबार हो सके। अभी कारोबार जाके सेट हुआ है लॉकडाउन के बाद। कल 13 अगस्त है, ज़ाहिर बात है झंडे भी बिक रहे हैं, उसका कपड़ा भी बिक रहा है, सेल आउट हो रहा है, और जो उससे वाबस्ता हैं और चीज़ें झंडियाँ हो गई, तो इसमें लोग मुतासिर होंगे। अगर 13 अगस्त अगर कल एक दिन सिर्फ जो अगर खुल जाता है तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, रोज़गार में इजाफा होगा, हम ये समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो बहुत सारे ऐसे मामलात हुए कि दुकानदारों ने अपने जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट के लोग थे उनको निकाला क्योंकि काम नहीं था। तो अब इसका सिलसिला क्या होगा? दोबारा उनको बुलाएंगे या उनको बेरोजगारी रखेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमने तो मैं अपनी बात पहले आपको शेयर करूँ कि मेरे पास भी माशाल्लाह लेबर काम करती है। तो जो लॉकडाउन था तो उसके बावजूद भी हमने बंदों को रखा। हालांकि मुझे एक बंदे ने एडवाइस दी कि आप निकाल दें, कम कर दें। मैंने कहा नहीं, ज़ाहिर बात है ये भी इनको भी प्रॉब्लम होगा, ये कहाँ जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी लोगों ने ऐसे निकाला भी है, मतलब किसी ने 4 बंदों को निकाला, किसी ने 10 बंदों को। बड़ी अगर जगह है तो 50-50, 100-100 बंदों को निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा बुरा वक्त तो आता है, जब अच्छा वक्त होता है तो आप साथ होते हैं, जब बुरा वक्त होता है तो आप उनको अलग कर देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दुकानदारों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, कॉपरेट करना चाहिए, कॉपरेट करना। वो कहाँ जाएंगे? अपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं, वो बेचारे इतने आमदनी नहीं होती बेचारे बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, और वो आसरे भी होते हैं। ऐसे ईद हो गई या ऐसे इवेंट्स हो गए तो उसमें इनको आसरा होता है कि हमें सैलरी मिल जाएगी या कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो घर वालों को थोड़ी ज़ाहिर बात एक सपोर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ अगर कोई मालकान है, कोई कंपनी है, कोई ऐसी जगह है, कोई चैनल्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। आप दोनों हज़रात का इस प्रोग्राम पे आने का शुक्रिया। कराची टाइम में हम इसी मसाइल पे बात करते हैं कि जितनी हमारी आवाज़ पहुंच सके, जितना फ़ायदा हो सके, उस पे हम ये काम करते हैं। नाज़रीन, कराची के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत मारूफ लोगों को बुला के हमने यही डिस्कस किए कि अगर इस टाइम को बढ़ा दिया जाए तो रश फ्लो और लोग जो इतना इस पे जो निकलते हैं एकदम से टाइम कम होने की वजह से, तो वो रश ख़त्म हो जाएगा। अगर इनको टाइम ज़्यादा दिया जाए तो आस्ते आस्ते ये रश और SOPs पे भी अमल होगा। तो हुकूमत से भी ये गुजारिश यही कर रहे हैं कि हमारा टाइम बढ़ाया जाए ताकि इस रश को हम कम कर सकें। अगले हफ्ते अगले पीर को दोबारा हाजिर होंगे। मैं आपका मेज़बान शब्बीर अहमद, कराची टाइम। शुक्रिया। सलाम।